नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस दीपक बर्थवाल आज आपके सामने ला रही हूँ एक बहुत ही अच्छी हमारे डेली जीवन से रिलेटेड एक स्टोरी, जिसमें कि हम अपने साथियों को किस बेसिस पे हम परखें से रिलेटेड हमें सीख मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आज के वक्त हम अक्सर ही सुनते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक रटने वाला रह गया है। जबकि अगर हम सही उसमें देखें तो ये रटने वाला जो एजुकेशन सिस्टम है ये इंडिया का है ही नहीं। इंडिया में तो हमेशा से पहले जो एक्चुअल इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रहा है वो गुरुकुल था, और गुरुकुल तो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ही था, जिसमें ऑब्वियसली श्लोक शोक्तियाँ उनको समझाई पढ़ाई जाती थी, पर वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और उनकी डेली लाइफ में एक्चुअल में उनको करके। तो उसी तरह आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ गुरुकुल की। यह कहानी काफ़ी अच्छी है और चाहूँगी कि आप पूरी कहानी को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इससे सीख लें। कहानी का शीर्षक है आखिरी उपदेश। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफ़ी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपनी शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं, मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में एक लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे, जो कि 3 खिलौने थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने हुए बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि इनमें भला क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे में एक छेद है। यह संकेत काफ़ी था। जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी, इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कानों में छेद है, दूसरे के एक कान में और एक मुंह में छेद है, और तीसरे गुड्डे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही, और उन्होंने धातु का एक पतला सा तार देते हुए उनसे कान के छेद में उस तार को डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होते हुए दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया, और तीसरे गुड्डे के कान में घुसा पर कहीं नहीं निकला। तभी गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, इन 3 गुड्डों की तरह आपके जीवन में 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डे ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। आप इस तरह के लोगों से कभी अपनी कोई भी समस्या शेयर ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और दूसरों के सामने जाकर उसे बता देते हैं। ऐसे लोगों से बचें। अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत बनेंगे। इन्हें आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। उसी तरह दोस्तों, यह गुरुजी ने अपने शिष्यों को जो ये लेसन सिखाया, यही लेसन हमें सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम अपने साथियों को किस बेसिस पे अपनी हर बात बता सकें या उन्हें ना बता सकें का निर्णय हम ले सकें। थैंक यू दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं इसी तरह और भी कहानियाँ आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगी। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।